सोमवार यानी 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के नेताओं ने मुलाकात की और जाति आधारित जनगणना पर बात की। लेकिन इस मुलाकात के बाद, इस बात के बाद पीएम की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। बता दें कि इस मीटिंग के बाद बाहर निकले बिहार के सभी नेता बड़े गदगद दिखे और कहा कि प्रधानमंत्री ने बड़े ध्यान से हमारी बात सुनी है और आश्वासन दिया है कि आपके जाति आधारित जनगणना की मांग पर मैं विचार करूंगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के आप ट्विटर प्रोफाइल को देखेंगे, पीएमओ के ट्विटर हैंडल को देखेंगे, तो इस मीटिंग का कोई जिक्र पीएमओ के ट्विटर हैंडल में नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री के अपने अकाउंट पर भी इस मीटिंग का कोई पिक्चर या कोई डिटेल साझा नहीं की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का जो ट्विटर हैंडल है, वो प्रधानमंत्री की ज्यादातर अहम मीटिंग की तस्वीर और उससे संबंधित जानकारी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करता रहा है। और साथ ही प्रधानमंत्री भी कई अहम ऑफिशियल मीटिंग की तस्वीर के साथ साथ उससे संबंधित जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट करते रहे हैं। लेकिन जब जाति आधारित जनगणना जैसे अहम मुद्दे पर बिहार के नेताओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो इस मुलाकात की ना कोई तस्वीर, ना कोई जानकारी, ना पीएमओ के ट्विटर हैंडल से साझा की गई और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने ट्विटर अकाउंट से इस पूरे मामले पर कोई ट्वीट किया गया। बता दें कि इससे पहले जब भी प्रधानमंत्री की दूसरे मुख्यमंत्री और गवर्नर के साथ मुलाकात हुई, उन मुलाकातों में से ज्यादातर मुलाकातों की तस्वीर पीएमओ के ट्विटर हैंडल के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने ट्विटर हैंडल के जरिए भी साझा की गई। इसमें चाहे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से प्रधानमंत्री की मुलाकात की बात हो या फिर 11 अगस्त को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर से उनकी मुलाकात हो, साथ ही 3 राज्यपाल जनदीप धनखड़, कलराज मिश्र और अनसुईया उइके से भी उनकी मुलाकात हुई थी। और ये तमाम तस्वीरें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल के साथ साथ पीएमओ के ट्विटर हैंडल पर भी नजर आएगा। साथ ही मोदी सरकार या प्रधानमंत्री कार्यालय के पत्र सूचना विभाग की तरफ से भी इस पूरे मामले पर कोई ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की गई है। मतलब पूरे तामझाम के साथ बिहार के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने तो पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ इनकी बातों को सुनकर इनको चलता कर दिया। और इन सब के बीच नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो हिस्ट्री भुलाकर अपनी नई केमिस्ट्री दिखा रहे थे, ये मुद्दा बिहार की सियासत में चर्चाओं में छा गया और लोग भूल गए कि जाति आधारित जनगणना पर प्रधानमंत्री आखिर आगे चलकर करेंगे क्या, जातीय जनगणना करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पीएमओ की तरफ से या प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय के पत्र संबंधित विभाग से कोई ऑफिशियल सूचना क्यों नहीं साझा की गई। बता दें कि जाति आधारित जनगणना का सीधा संबंध ओबीसी वोटर से है और 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, तब से ओबीसी वोटर लगातार पीएम मोदी पर अपनी आस्था दिखाते रहे हैं। इसके लिए जरा आप ये आंकड़े देखिए। आंकड़ों की माने तो 2009 में जहां बीजेपी के पास 20 से 22% ओबीसी वोटर थे, वहीं 2014 में ये आंकड़ा बढ़कर 33 से 34% का हो गया। वहीं 2019 में 44% ओबीसी वोटर जो है वो बीजेपी के पाले में चले गए। और इन वोटर को अपने पाले में रखने के लिए हम देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं, चाहे ओबीसी बिल को कानून बनाने का मामला ही क्यों ना हो। बता दें कि ओबीसी बिल को कानून बनाकर राज्य सरकार को अधिकार दिया गया कि वो तय करे कि ओबीसी की सूची में कौन सी जाति रहेगी, कौन सी नई जातियों को इसमें डाला जाएगा, किसको इसमें डालकर आरक्षण दिया जाएगा। और इस बिल को पास कराकर भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ओबीसी कार्ड खेला। इसके अलावा मोदी सरकार की तरफ से कवायद चल रही है दिखाने की कि ये मोदी सरकार नहीं बल्कि ओबीसी सरकार है। और इसमें तो 27 ओबीसी मंत्री हैं और उनके लिए जन आशीर्वाद यात्रा भी बीजेपी प्लान कर चुकी है, जिससे कि मतलब साफ है कि बीजेपी अपने हाथ से, अपनी मुट्ठी से ओबीसी को छोड़ने को फिलहाल तैयार नहीं दिख रही है। इसके अलावा जब ओबीसी नेता कल्याण सिंह का निधन हुआ तो उनको भी श्रद्धांजलि देने के बहाने
बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला और साथ ही बीजेपी आगे चलकर कलश यात्रा निकालने की योजना भी बना रही है। और इससे पहले अगर 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचार की आप बात करेंगे तो जब प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नीची राजनीति करने का आरोप लगाया, निचले स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो प्रधानमंत्री ने पूरे बयान की परिभाषा बदल दी। बोला कि भाई मैं नीची जाति का हूं, चाय बेचने का मेरा इतिहास रहा है, इसलिए जो बड़े राजनीतिक घराने के नेतागण है वो मुझे नीची जाति का बता रहे हैं। और इसका भी फायदा खूब मिला भारतीय जनता पार्टी को और बीजेपी ने 2014 में बम्पर जीत दर्ज की। मतलब साफ है कि ओबीसी कार्ड खेलने में बीजेपी माहिर है। तो कई अहम फैसले ओबीसी के पक्ष में लेने वाली बीजेपी क्या आजाद भारत में सही तरीके से जाति आधारित जनगणना करवाकर उसका जेन्युइन आंकड़ा जारी करवाएगी? 2021 में जाति आधारित जनगणना होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। बता दें कि इससे पहले भी कई बड़े फैसले भारतीय जनता पार्टी ले चुकी है। बीजेपी के कुछ अहम बड़े फैसले देखिए। कश्मीर के लिए बने आर्टिकल 370 में संशोधन, मोदी सरकार का नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी, अयोध्या विवाद का अंत, 3 तलाक का खेल खत्म, गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान, साथ ही नोटबंदी और जीएसटी। तो इस तरह के अहम फैसले या ऐतिहासिक या बड़े या खतरनाक फैसले बीजेपी इससे पहले ले चुकी है और इससे अंदाजा तो यही लगता है कि आगे चलकर बीजेपी जाति आधारित जनगणना पर भी फैसला ले सकती है, जाति आधारित जनगणना करवा सकती है। लेकिन बीजेपी फिलहाल ये सुनिश्चित करना चाह रही है कि अगर वो जाति आधारित जनगणना करवाएगी भी तो वो किसी के दबाव में नहीं करवाएगी, वो उसके अपने सरकार का फैसला होगा, बीजेपी का फैसला होगा, मोदी सरकार का फैसला होगा। और इसलिए जब दबाव बनाने के लिए या जनता को ये दिखाने के लिए कि हम जाति आधारित जनगणना करवाना चाहते हैं और इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे नीतीश और तेजस्वी की अगुवाई में बिहार के नेता, तो इस मीटिंग को बहुत ज्यादा तूल प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर नहीं दिया और इस मीटिंग को तवज्जो नहीं देकर ये दिखा दिया कि अगर आगे चलकर प्रधानमंत्री फैसला भी लेते हैं तो उसमें इस मीटिंग का कोई रोल नहीं है, वो प्रधानमंत्री का अपना फैसला होगा या केंद्र की सरकार का अपना फैसला होगा। तो बेशक एक बार फिर से मोदी सरकार अपने तरीके से दांव खेल रही है, जताने की कोशिश कर रही है कि अगर ओबीसी का कोई हितैषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन इन सब के बीच लगातार पिछले 6-7 सालों से जो गलती क्षेत्रीय पार्टी कर रही है वही गलती दोहराती एक बार फिर से क्षेत्रीय पार्टी सोमवार के मुलाकात के बाद नजर आई और मुलाकात से ही तमाम दल के नेता गदगद हो गए। तेजस्वी और नीतीश कुमार की तो समझिए कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा या इच्छा इसी से पूरी हो गई कि हम दोनों ने अपनी केमिस्ट्री दिखा दी हिस्ट्री को भुलाकर। और उसके बाद जाति आधारित जनगणना पर प्रधानमंत्री ने फैसला क्या किया या प्रधानमंत्री फैसला क्या लेंगे, इस पर दबाव बनाने की कोई कवायद न नीतीश कुमार की तरफ से हुई न तेजस्वी यादव कर रहे हैं। साथ ही जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी जैसे अन्य दल, जैसे कि कांग्रेस भी उस मीटिंग में शामिल हुई थी, इन सब दलों की तरफ से भी मीटिंग खत्म, बात खत्म वाली सियासत देखने को मिली। अब देखना होगा कि क्या यूपी चुनाव से पहले बीजेपी जाति आधारित जनगणना करवाएगी या नहीं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।